तो इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पाकिस्तान का एरिया हुआ करता था। खुफिया तहखाने से लग रहे हैं। बुला मुझे अपने घर में। तो मैं हूँ अभी चुलंखा ब्रिज पर और आज हम जाने वाले हैं चुलंखा विलेज में। और चुलंखा विलेज कौन सी है ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चुलंखा विलेज वही विलेज है जिसे इंडियन आर्मी ने सन 1971 में अपने कब्जे में यानी कि अपने अंडर में पाकिस्तान से लिया था। बाकी हमारी बाइक यहाँ पर खड़ी है, फुल लोड है। तो भाई आज हो रही है बारिश बाहर और हमने बना ली है चाय और कैंप लगा दिए थे हमने यहाँ पर अपने। खड़ी अपनी बाइक और इधर बन रही है अपनी इसके अंदर चाय। तो चाय वगैरह पीने के लिए ना हमें जो इंडियन आर्मी ने, कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, हमें इंडियन आर्मी ने ना बियर कप दिए थे। बियर के कप दिए थे, ये रहे 4 कप हैं इसके अंदर। चारों भर भर के चाय पियेंगे भाई साहब इनमें। गुड मॉर्निंग लॉन्डो। गुड मॉर्निंग। तो भाई ये आ गई अपनी चाय। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 10:30 और अभी मैं जो जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ भाई अपनी बाइक उठा करके सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पर कहीं पर नेटवर्क आते हैं कहीं पर नहीं आते और यहाँ से ना 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पीछे जा करके तब जा करके ना वीडियो अपलोड होगी। तो फटाफट वीडियो अपलोड करके आता हूँ। मैं देखो इसको पानी चला रहा हूँ, इधर से ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ पानी और ये उधर नहा रहा है, फिर ये खींचेगा और मैं नहाऊंगा। बहुत ठंडा पानी आ रहा है इसमें। हम तो सोच रहे थे हैंडपम्प में बहुत हल्का पानी आएगा, मतलब कम आएगा पानी, वो कम कह रहा हूँ, गर्म पानी आएगा थोड़ा बहुत नॉर्मल, लेकिन बहुत ठंडा पानी आ रहा है। ये लो भाई, अब मैं खींच रहा हूँ पानी तो मेरी बारी पर सूरज देवता धोखा दे गए। चले रोक तो लेते, पानी गिरने की हिम्मत तो कर लो थोड़ी सी। पानी बेकार है इसका, बाकी में दिख रहा। पानी को छोड़ दो बेकार। आगे घूम, आगे चल 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 आगे, इधर ना आने की, इधर पहाड़ की अब न जाने की। ये ले मेरे पर मत फेंक है नाले। अबे कुछ भी ना हुआ। हाँ। कुछ भी ना हुआ। अभी रुक जा, एक और गेयर में। ये देखो मैं क्या कर रहा है। इसका लक्षण देख लो, इसकी हालत खराब हो चुकी है। ठंडा इतना पानी है मेरा। तो भाई देखो अब चलते हैं और बाद हम दिखाएंगे आपको चुलंखा। और जहाँ पर हम रुके हुए थे ना, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है भाई, जहाँ पर हम रुके हुए हैं या थे, क्योंकि इस ब्रिज के बाद में कभी पाकिस्तान हुआ करता था। इस ब्रिज के इधर था इंडिया, इस ब्रिज के उधर था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने किया भाई इधर इस नदी को क्रॉस करके उसने हमारा इंडिया का जो पीछे एक गांव है उसे मतलब अपने कब्जे में करने की कोशिश की। जब इंडियन आर्मी को पता चला तो इंडियन आर्मी ने अपना तो बचाया, उसके 4 गांव और छीन लिए अपने पास। तो तब से ये पुल कहलाता है चुलंखा ब्रिज। तो भाई देखो ये वाला रास्ता जा रहा है चुलंखा और ये जा रहा है तुर्तुक। तो भाई देखो सबकी बाइकें खड़ी है और हम आए इस वाले पे। हमने रात में अपने पावर बैंक यहाँ पर लगा दिया था और ये फ़ोन चार्जिंग वगैरह करके फिर चलते हैं वापस, क्योंकि भाई फ़ोन वगैरह अपने कैमरे वगैरह चार्ज करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर चुलंखा किधर है? चुलंखा विलेज किधर है? चुलंखा विलेज यही है, इधर ही है। तो ये आ गए भाई हम चुलंखा। बहुत देखो चुलंखा गांव में तो आ गए हैं। ये टावर पता नहीं कौन सी उसका है, जगह जगह यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने सब जगह टावर का इंतज़ाम करा दिया है। बाकी ये चुलंखा गांव है, अब ये बनना शुरू हो गया है। लेकिन यही वो गांव है जिसे 1971 में लोग छोड़ के भाग गए थे। पूरे पाकिस्तानी थे, मतलब सारे पाकिस्तानी इस गाँव को छोड़ करके भाग गए थे। तो झूले ये चुलंखा गाँव यही है, आगे यही है। मतलब जो घर वर वो जो छोड़ के चले गए थे वाले घर कहाँ है? वो तो हमें भी मालूम नहीं, हम भी आपकी तरह वहाँ से। अच्छा आप भी देखने आए हो? मतलब गाँव तो यही है। अच्छा गाँव यही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल चुलंखा, यही गांव है? हाँ जी। चुलंखा गांव यही है? हाँ जी। तो इसी गांव को छोड़ के गए थे वो, क्या बोलते हैं उनका, जो 1971 में यही वाला गांव है जिसे छोड़ के गए थे? हाँ। घर वर कहाँ है वो? पता नहीं, उधर
आगे होंगे। तो चलो भाई, फाइनली मैं पहुंच गया हूं उस गांव में, उस विलेज में जिसे ना पाकिस्तान के लोग छोड़ के भाग गए थे। इंडियन आर्मी ने यहाँ पर ना अपना कब्जा कर लिया था, इस गांव को अपने अंडर कर लिया था। और यहाँ के जो घर हैं वो दिखाता हूँ कैसे थे। तो भाई ये वही घर है, वही बंकर है, वही जगह है जिसे पाकिस्तान के लोग छोड़कर चले गए थे। ये कभी पाकिस्तानियों का हुआ करता था। ये पाकिस्तान के घरों, जो घर आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं ना, ये घर पाकिस्तान के थे भाई। और इस तरह से लोग रहते थे यहाँ पर। अब तो खंडर हुआ पड़ा है, सब कुछ खंडर हुआ पड़ा है। देखो ऊपर छत नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना लोग बहुत टाइम से 1971 से लोग यहाँ रहते ही नहीं है पूरे का। ये अब तो लोग एक दो है भी, लेकिन उस टाइम पर पूरे का पूरा गांव खाली हो गया था। रातों रात गांव खाली हो गया था। सारे के सारे जितनी लेडीज थी, जितने जेंट्स थे, वो इस गांव को छोड़ करके भाग गए थे। देखो भाई ये पूरा अब तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये एक तरीके से बंजर, सुनसान, बिल्कुल इलाका, खत्म इलाका हो चुका है। और इस तरह से जैसे इस पे ना छत नहीं है, और इसमें देखो बकरे के पैर वगैरह पड़े हैं। लोग यहाँ पे पता नहीं क्या करते हैं, बकरे काटते होंगे या जानवरों को काटते होंगे यहाँ पर। और इधर से पीछे सामने जितना दिख रहा है ये पाकिस्तान का एरिया था सारे का सारा, लेकिन अब ये इंडिया में है क्योंकि इंडिया ने इसको कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पर ना लोग बात भी नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पाकिस्तान का एरिया हुआ करता था कभी, लेकिन अब इंडिया में आता है। और इसी तरह से भाई इन्होंने बहुत सारे घर, कमरे, बहुत कुछ बनाया हुआ है। तो चलो चलते हैं अब ना। यहाँ के अगर कोई लोकल्स मिलते हैं, उनसे पूछते हैं उस 1971 से पहले कैसी ज़िंदगी थी, और जब से वो इंडियन आर्मी के अंडर में आए तब से उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। तो भाई जब मैं इस गांव की ना, मैंने जब कहानी सुनी है ना, तो इतनी मतलब सुनकर ना मेरे को दुख भी फील हुआ, लेकिन जब पाकिस्तान वाली बात आती है तो एक गर्व भी फील होता है कि हमारी इंडियन आर्मी ने ऐसा किया। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे ना, उनकी तो यार, चाहे इंडिया के थे चाहे पाकिस्तान के थे, कहीं के भी लोग थे, लोगों की कभी गलती नहीं होती, सरकारों की गलती होती है। जो ऊपर बैठे होते हैं उनकी गलतियाँ होती हैं, या उनका जो भी होता है, जो डिसीजन वो लेते हैं, झेलना हमको या फिर आवाम को ही पड़ता है। तो भाई जब इस गांव की मैंने स्टोरी सुनी ना, तो पता क्या हुआ था, जिस दिन रात को यहाँ पर इंडियन आर्मी आई थी ना, तो यहाँ पर जब लोगों को पता चला ना इंडियन आर्मी में, मतलब इंडियन आर्मी आ रही है, तो यहाँ के लोगों को, बीवी को, बच्चे को, जिसको जो हाथ लगा, थोड़ा सामान, जिसका जैसा सामान हाथ लगा, वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ लेकर के निकल गए थे। पहले सामान ही क्या होता होगा? वैसे इन घरों में क्या सामान होता होगा, खाने पीने का सामान होता अभी होगा। तो हो गए बहुत चाहिए। बस ये होगा जिनके छोटे बच्चे होंगे वो उन्हें अपनी गोद में बांध कर कहीं भी किसी तरह से उठाकर, और जो उनका कीमती सामान होगा, पैसे धेले अगर थोड़े बहुत होंगे तो वो लेकर के भाग गए थे। वैसे तो आपको पता ही है पाकिस्तान तो गरीब देश था ही पहले से ही, अभी भी है और कंगला ही रहेगा। क्योंकि भाई हम तो बाप हैं, तो बाप बाप ही होता है। आप भी मानते हो ना, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। बाकी भाई इस विलेज में देखते हैं और अंदर कहीं किसी से बात करते हैं, अगर कोई मिल जाता है बात करने के लिए। लेकिन यही इकलौता गांव है जिस गांव में ना, मतलब 5 गांव थे, ये 4-5 गांव थे जिससे इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया, लेकिन इकलौता ये गांव है जिसमें एक भी बच्चा नहीं बचा था। सब के सब छोड़ करके यहाँ से पाकिस्तान भाग गए थे। क्या नाम है आपका? सरफराज। अरे भाई मैं दिल्ली से। आप परमानेंट यहीं रहते हो? कभी मतलब दिल्ली गए हो? कभी नहीं, कभी नहीं गए। अच्छा, तो यहाँ का क्या सीन है? मतलब ऐसे मैंने सुना था यहाँ पे, मतलब जब 1971 में लड़ाई हुई थी तब लोग अपने घर वर छोड़ के चले गए थे, ऐसा है? आपके घर से गया था कोई? हमारे भी रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में। अच्छा, तो आप कभी गए नहीं पाकिस्तान में? कभी नहीं गए? यहाँ मतलब आर्मी वगैरह या गवर्नमेंट जाने नहीं देती, आप खुद ही नहीं गए? अच्छा, वीज़ा वगैरह लग जाएगा तो चले जाएंगे। लग जाता है आसानी से वीज़ा या नहीं लगता? लगता है। लग जाता है कभी, मतलब नहीं भी लगता, लगता भी है ना। मैंने ऐसा सुना है ना, मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि क्या नाम है, जो वीज़ा यहाँ के लोगों को देते नहीं है, पासपोर्ट नहीं बनते, ऐसा है कुछ? पता नहीं। कितने लोग थे जब मतलब यहाँ से सब पलायन कर गए थे? नो आइडिया। मतलब जो भी था, बच्चा भी सब चले गए थे, कोई नहीं था इस गांव में, या कोई रह गया था? कोई रह गया।
2-3 बंदे रह गए। 2-3 बंदे रह गए थे। फैसिलिटी दे रही है सरकार यहाँ। सरकार आर्मी वगैरह तो कुछ नहीं कहती। हाँ इंडियन आर्मी तो कुछ नहीं कहती अब। अच्छा पहले जब मतलब आपने तो सुना ही होगा क्योंकि आप तो यहाँ रहते हैं ना, जीवन कैसा है वो तो खैर आपको पता ही होगा। जीवन तो बहुत कठिन होता है यार पहाड़ों का, मुझे पता है। मतलब जब पाकिस्तान में था तब में और अब में क्या अंतर लगा आपको? मुझे पता क्यों नहीं वो घर वाले तो बताते होंगे कि इंडियन आर्मी वो पता नहीं। के इंडियन आर्मी के टाइम पे ऐसा है ना, पहले यहाँ लाइट वाइट नहीं होती थी, अब तो लाइट भी आ गई है, सब कुछ है। तो मतलब हिंदुस्तान ज़्यादा सही है। मन नहीं करता कभी पाकिस्तान आने का, अपने रिश्तेदारों से मिलने का? करता तो होगा यार, हमारा भी करता है। जैसे बस ये है कि हम दूसरे देश में हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, आपके हैं। हमारे जैसे मामा दूसरे गांव में रहते हैं तो वहाँ चले जाते हैं घूमने, सब कोई करता है। बाकी और कैसा अंदर ये खाने लायक हैं फल सामने? फल सामने खाने खा लें, तोड़ लें? आओ यार खिलवाओ यार। खिलवा दो। हम तो आराम भी, हम तो कहीं भी ले जाओ। भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ मिला नहीं खाने के लिए यार। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन यार आगे मैं गांव में होकर आया, लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ के। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब जैसे इंडियन आर्मी ने कभी ऐसा किया हो, मतलब यहाँ के लोगों के जैसे मार पिटाई करते हैं या बंदूक तानते हैं, कुछ ऐसा मतलब परेशान नहीं करती है, सपोर्ट करती है इंडियन आर्मी है। हाँ ये मिट्टी है। जाहिद हुसैन कैसे ऐसे कैसे कर रहे हो? ठंड लग रही है क्या? नहा के आ रहे हो? कहीं पे नहाने का है यहाँ पे कहीं? यार हमें भी नहाना है। कहाँ पे? पानी कम है। कोई नहीं, हम कम पानी में नहा लेंगे। ऐसा पानी तो नहीं गंदा? साफ पानी है? नहीं गंदा है। अच्छा कैसा है? डर सी रहे यार तुम तो। डर क्यों रहे हो? अरे दोस्त हो यार आप, हमारे भाई हो, ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं अखिल। अखिल? बढ़िया, बहुत बढ़िया। गेंद वो क्रिकेट खेलते हो? यस। हैं? अरे भाई मुझे खिलाए करो यार, मैं यहीं रह लूँ? रुका लोगे मुझे अपने घर में? यहीं पे रहने लग जाऊँ, मुझे अपने घर में रख लोगे? तो गाइस देख रहा हूँ मैं बेखौफ इस पाकिस्तान के गांव में घूम रहा हूँ, जो कभी हुआ करता था पाकिस्तान का, लेकिन अब इंडिया में है, इसलिए मैं बेखौफ घूम रहा हूँ भाई। का कुछ ऐसा सीन है भाई, सारे में ना फल फ्रूट लगे हुए हैं, ड्राई फ्रूट लगे हुए हैं, खुमानी मैक्सिमम है और एप्पल्स भी हैं। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के लोगों से यहाँ के बारे में जानने की, यहाँ जीवन कैसा था इनका, सब कुछ। नीचे से देखने में तो भाई ऐसा लग रहा था ये कि 2-3 घर है, लेकिन काफी बड़ा गांव है भाई ये। भाई देखो इस गांव में तो स्विमिंग पूल भी है, हालांकि पानी थोड़ा सा मटमैला सा हो रखा है, लेकिन लोग इसमें नहाते, अपने ढोर वोर सब इसमें नहलाते हैं, ये भी इसी में नहाते बोल रहे हैं। बाकी भाई मेरे को तो ना यहाँ के सेब पसंद आ गए हैं, तो मैं तो सेब खाए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रही है भूख। तो भाई मैं अब ऐसी जगह पर पहुँच चुका हूँ जहाँ पर अभी तक घरों में ताले, तो यहाँ पर मतलब ताले वाले नहीं लगे हुए, ऐसे छोड़ गए। एक सामान भी अपना सामान भी छोड़ के गए थे यहाँ पे। पता नहीं अभी सामान वामान कुछ है नहीं। आप स्लो बोलते हो लव यार, अंदर देखना कैसा हो रहा है। तू जा रहा है? मैं देखूं? तो चलो भाई एक बार ना वो घर देखते हैं कैसे हुआ करते थे, और जो मेरे साथ में भाई है ना उनसे मैं पूछूंगा कि किस तरह के घर बनते थे। यार पता नहीं सर, ये ठंडा पड़ता होगा यहाँ पे, तो इस तरह से रूम बने हुए थे भाई। देखो अंदर से ना, जब यहाँ पर पाकिस्तान के लोग रहा करते थे तो भाई उनके घर कैसे होते थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये घर तब का ही है, 1971 का है ना। तो भाई बता रहे हैं 1971 के टाइम के ही है घर। और अंदर से भाई कुछ ऐसे हैं, एक रूम अंदर मैं चला जाता हूँ भाई। रूम के अंदर रूम है तो खुफिया तहखाने से लग रहे हैं। ये देखो इधर से सामने से रोशनदान भी है, जैसे रोशनी आती है। और ये लकड़ी के घर हुआ करते, देखो लकड़ी, उसके ऊपर से मिट्टी विट्टी डालते थे, और ये फूट टूटने शुरू हो गए हैं अब धीरे धीरे। और अंदर रूम है, इसके अंदर भी कई सारे रूम होते थे, छोटी छोटी सी जगह में रहते थे सारे के सारा। जो परिवार होता था बड़ा, तो वो बहुत छोटे छोटे घर बनाते थे और इसी तरह से ना अपना जीवन गुजर बसर करते थे। लेकिन जब 1971 का युद्ध हुआ तो उन्हें ना अपने भाई घर छोड़ के जाना पड़ गया, उनकी मजबूरी बन गई। उन्हें लगा कि इंडियन आर्मी उन्हें मार देगी, इस वजह से वो यहाँ से छोड़कर भाग गए थे। तो अगर आपको ना मेरी बात पे ज़रा सा भी विश्वास नहीं है तो आप चुलंखा करके गूगल सर्च करना, आपको सारी चीज़ें, यहाँ की हिस्ट्री, सब चीज़ पता चल जाएगी। मैं अपने ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह के थे, अंदर से कैसे थे। वहाँ पर सिर्फ आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे। तो इस तरह के घर हुआ करते थे, जिस तरह से ना आर्मी बंकर बनाती है, यहाँ पर लोग अपने घर ईंट से नहीं पत्थर से बनाते थे। और फिर चले गए पाकिस्तान। भाई पूछ रहे हैं मुझसे कि तुम क्या करते हो। भाई मैं वैसे तो पेशे से इस समय इस टाइम पर
एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम वगैरह करता हूँ। पहले मैं जॉब करता था। आप जॉब करते हो, पढ़ाई करते हो? मैं पढ़ाई कर कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में। 12th में। हाँ, तो मैंने जॉब की है लगभग 8-10 साल से ऊपर हो गया मुझे जॉब करते करते। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए तो मैंने यूट्यूब अपना सीधा काम हिल्ला बना लिया। अब मैं सिर्फ यूट्यूब करता हूँ। यहीं से जो कुछ भी आता है उसी में मैं घूम लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरे 8-10 बीवी बच्चे हैं ना, उन्हें भी इसी से पालता हूँ मैं। आपको भाई का नेचर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई देखो, ये दिख रहा है आपको, ये बंकर टाइप का, ये बंकर दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में बंकर नहीं है। ये क्या चीज़ है हमें हमारे भाई बताएंगे। ये क्या चीज़ बता रहे थे आप, बताना ज़रा। नेचुरल फ्रिज है सर। नेचुरल फ्रिज, मतलब क्या क्या बनता है इसके अंदर ऐसे? इसमें बनता कुछ नहीं, ठंडा रहता है। ठंडा अरे रहता है। ये कह रहे दूध दही सब इसी में रखा होता है इसमें इनका। रखा होता है। जो फ्रिज हमारे होता है ना, वो फ्रिज बनता नहीं तो रखा जाता होगा। तो बनता तो ठंडक में ही है, वो भी गर्मी में थोड़ी ना बनेगा। तो भाई इस तरह से यहाँ फ्रिज भी होते हैं। हमारे यहाँ तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रिज की। अंदर से क्या ऐसा क्या है जो इसमें फ्रिज ठंडा रहता है सब कुछ? इसमें पानी डालते हैं तो फिर ठंडा रहता है। अच्छा, पानी भर के रखते हैं या धूप इसमें आती नहीं तो फिर ठंडा रहता है? आर्मी से पूछ के आए हम अंदर, ये चुलुंका गांव किधर है? नु इधर जाओ, रोका ही नहीं मैंने, कुछ पूछा कुछ ना कुछ जा रहे थे। तो मतलब आपका ऐसा कभी मन नहीं करा या आपके घर वालों का जाने का, या कोई कठिनाई आई उसमें वीज़ा लेने में? तो देखो भाई, असली जो एरिया था ना वो ये था। यहाँ पर आपको ऐसे दीवारें ऐसी बनी हुई दिख रही होंगी, सामने टूटे हुए घर दिख रहे होंगे। तो ये पाकिस्तानियों के घर थे। अब ना तो पाकिस्तानी यहाँ है और ना पाकिस्तानियों के घर हैं। जैन सर, ये रास्ता किधर जा रहा है? ये रास्ता किधर जा रहा है? हाँ, अच्छा, इधर आर्मी कैंप है। यहाँ के लोग तो बड़े हरामी है। यहाँ के लोग तो बड़े हरामी है। मतलब ऊपर के मन से तो कह रहे हैं कि हाँ जी इंडियन आर्मी बढ़िया है ये वो, और जब मैंने पूछा मैं तो कुछ कहती तो नहीं हूँ, ऐसे टाल दिया बातों को सालों ने। बहुत हरामी है साले यहाँ के तो। जैन सर, तो चलो भाई। तो भाई ये जो बाद में लड़का मिला ना हमें, जो बाद में मिला था, एक तो हमें शुरू से समझाता आ रहा था, वो बहुत प्यारा लड़का था भाई। पोलाइट, मतलब हर चीज़ को अच्छे से बता रहा था, अच्छे से हमसे बात कर रहा था। लेकिन ये जो नया लड़का आया था ना, जो दूसरे वाला था, तो इससे हमने, क्योंकि इसे सारी हिस्ट्री वगैरह पता है ना, तो इसके मैंने इससे पूछा, 2-4 सवाल पूछे। तो पहले तो इसने हाँ ना में, मतलब हूँ ना वाली जवाब दिए। और उसके बाद में हुआ ये, वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया वो। तो हम जो वो खा रहे थे ना, जो खुमानी खा रहे थे, तो ये बोलने लगा कि आपको पूछ के तोड़ने चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए ना तोड़ने से पहले, ये करना चाहिए ना तोड़ने से पहले। मतलब एक भड़ास सी, पता नहीं किस चीज़ की भड़ास सी निकालना चाहता था वो हम पे। लेकिन हमने उसे तुरंत ही मुँह बंद कर दिया, क्योंकि हमें हिंदुस्तानी है भाई, हम पे आता है मुँह बंद करना। तो हमने तुरंत ही उसका मुंह बंद कर दिया। बोला ये कि भाई जो ये तेरा छोटा भाई है ना साथ में जो हमारे घूम रहा है, हमने सबसे पहले इससे पूछ लिया है, इससे पूछने के बाद ही हमने तोड़ा ताड़ा है जो कुछ भी किया है, समझा भाई? तो फिर कह रहा अच्छा ठीक है जी, ठीक है, फिर ठीक है। नहीं, फिर भी बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूछ के तोड़ना चाहिए। मैंने भाई बिना पूछे तो हम किसी से कुछ खाते ही नहीं हैं, चोर थोड़ी ना है हम पाकिस्तानियों की तरह। हिंदुस्तानी है भाई, दिल से हिंदुस्तानी है, ऊपर के मन से नहीं, दिल से हैं। तो भाई ये है चुलुंखा का ब्रिज, और इस ब्रिज पे एक बार में एक ही वाहन उतरता है, 1 टाइम एट 1 व्हीकल। हाँ, क्या आवाज़ आ रही है? धड़ 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 धड़, ट्रेन निकल रही हो कहीं से। और अब हम चल रहे हैं भाई वापस, और आज या कल हम पहुंच जाएंगे पैंगोंग। उसके बाद में आगे की आगे बताएंगे। फ़िलहाल तो अभी हम यहाँ पर हमने अपना कैंप वैम्प किया था, ये वही जगह है, और अब हम सीधे जा रहे हैं भाई कहाँ? फ़िलहाल वीडियो अपलोड करनी है पीछे वाले गांव में। तो जी फाइनली निकल चुके हैं हम वापस से हुंडर के लिए। तो भाई शाम के बज चुके हैं 7:44 और मैं आ गया हूँ हुंडर में।
तो भाई देखो हम ना किसी एक सुनसान जगह से ही पे आ गए हैं। कहीं कोई सुनसान सी जगह है। देखो दोनों तरफ घास है, पता नहीं कहाँ कहाँ। ओ उधर तो एक प्लेन सी जगह लग रही है, मस्त सी नदी सी है भाई। यहाँ तो मज़ा आ जाएगा यार कैंप करने में। तो यहाँ भाई देखो जी, ये है अपनी कैंपिंग की लोकेशन आज की। सुबह सुबह दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। ओए होए क्या व्यू है, पास में नदी चल रही है, सामने बड़े बड़े पहाड़, ऊपर रात में दिख रहे हैं तारे। ओहो हो, मेरे जैसी लाइफ भगवान सबको दे। तो भाई देखो अपना पनीर बन के रेडी हो चुका है और हमने पता देखो हमारे पास में प्लेट तो है लेकिन पता नहीं कहाँ रखी, तो मिल नहीं रही। हमने सबने भगोनों में और इनमें कर लिया। भाई देखो कैसे कैसे खा रहे हैं। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।